+2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स थिबा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन मु डिस्कस करी जहाँकि आपण बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर मध्य मु करी तेणु वीडियो का स्किप न करी शेष पर्यटन देखु इकोनॉमिक्स 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन सहित उत्तर। प्रथम क्वेश्चन आसूची लियोनार्डो रॉबिन्स को प्रदत्त अर्थशास्त्र संज्ञार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक लेख। लियोनार्डो रॉबिन्स को अर्थशास्त्र संज्ञार मुख्य वैशिष्ट्य प्रथम वैशिष्ट्य कौन आसूची ना अर्थशास्त्र मुख्य समस्या कौन ना संपद कल्याण नुहे संबल स्वल्पता व अर्थशास्त्र मुख्य समस्या संबल स्वल्पता हूँ कौन ना अर्थशास्त्र मुख्य समस्या। द्वितीय पॉइंट कौन ना अर्थशास्त्र मानविक कार्यकलापर अध्ययन करिथाए अर्थशास्त्र मानविक कार्यकलापर अध्ययन करिथाए। ए दुईटी पॉइंट हूँ कौन ना लियोनार्डो रॉबिन्स को दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बी गोटे अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या गुड़िक कौन गोटे अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या गुड़िक कौन। प्रथम पॉइंट आसूची कौन ना कौन उत्पादन करिबा बा संबलर व्यवहारगत समस्या अर्थशास्त्र प्रथम केंद्रीय समस्या कौन उत्पादन करिबा बा संबलर व्यवहारगत समस्या अर्थव्यवस्थार प्रथम केंद्रीय समस्या। द्वितीय पॉइंट कौन ना किपरि उत्पादन करिबा बा उत्पादन पद्धतिर चयन गोटे अर्थव्यवस्थार द्वितीय केंद्रीय समस्या। नेक्स्ट समस्या कौन ना कहा पई उत्पादन करिबा बा जातीय आयर बंटनगत समस्या गोटे अर्थव्यवस्थार तृतीय केंद्रीय समस्या ना क्या उत्पादन करिबा बा जातीय आयर बंटनगत समस्या अर्थव्यवस्थार तृतीय केंद्रीय समस्या। चतुर्थ पॉइंट कौन ना संबलर व्यवहार में मितव्ययता अवलंबन करिबा एटा हूँ चतुर्थ समस्या। नेक्स्ट सी अर्थ अत्यावश्यक अभाव कहले कौन बुझ अत्यावश्यक अभाव कहले कौन बुझ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना मनुष्यर दैनिक जीवनर अत्यंत जरूरी थिबा द्रव्य गुड़िकर अभाव को अत्यावश्यक अभाव कहुए कौन ना मनुष्य जो प्रत्येक दिन द्रव्य से व्यवहार करुँच कौन कहवा ना अत्यावश्यक अभाव कहवा। खाद्य वस्त्र बासगृह पानीय जल और अन्यान्य आवश्यक द्रव्य अत्यावश्यक अभावर उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन सी मुक्त बा अबाधलब्ध द्रव्य कहले कौन बुझ मुक्त बा अबाधलब्ध द्रव्य कहले कौन बुझ। ए क्वेश्चन कौन रखिथि मुक्तर अर्थ जहाँ अबाधलब्ध द्रव्य होची समान तेणु 2 मार्किया एवं शॉर्ट क्वेश्चन आसिले क्वेश्चन आदि कन्फ्यूज हेबे नहीं तेणु क्वेश्चन को भल भाव में देखंतु। एहीपरि सिलेक्शन क्वेश्चन पाइबापी चैनल को लाइक शेयर एवं प्रथम थर आसुँच गोटे गोटे सब्सक्राइब कर जहाँफल मुझे वीडियो अपलोड करमी आपने प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर तेणु चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आंसर कौन करवा ना मुक्त द्रव्य कहले कौन बुझा ना प्रकृत प्रदत्त समस्त द्रव्य जार जोगान तार परिमाण बा चाहिदा तुलन में अधिक जोगान तुलन में चाहिदा कौन होची ना अधिक ताकू आम कौन कहवा ना मुक्त द्रव्य कहवा। सपोज आमर 5% आवश्यक किंतु आमको केते जगह होची ना 100% आमको जगे दि जाउची या फल कौन होची जेतिक आम चाहिदा थोड़ा दरकार ता पाखरु अधिक आमर जोगान होउची आम कौन कहवा मुक्त द्रव्य कहवा। एग्जाम्पल स्वरूप कौन ना अन्य अर्थर मुक्त द्रव्य प्रचुर परिमाण में उपलब्ध थाए समुद्र बाली मुक्त द्रव्य सूर्य किरण मुक्त वायु और समुद्र जलर इत्यादि मुक्त द्रव्यर उदाहरण ये सब कौन ना मुक्त द्रव्य बा अबाधलब्ध द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन सी आकारगत उपयोगिता कौन आकारगत उपयोगिता कौन एक निर्दिष्ट द्रव्यर आकार परिवर्तन फल से द्रव्य जोगे बा वृद्धि होउथिबा उपयोगिता को आकारगत उपयोगिता कहा जाए। बुझेला एक निर्दिष्ट द्रव्यर आकार परिवर्तन फल से द्रव्यर जो उपयोगिता वृद्धि हुए पाई था ताको आम कौन कहवा ना आकारगत उपयोगिता कहवा।
କାଠଗଣ୍ଡିରୁ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଟ, ଚେୟାର, ମେଜ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆକାରଗତ ଉପଯୋଗିତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 7 ସମ୍ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ସମ୍ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପଦର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କ'ଣ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା ସ୍ୱଳ୍ପତା ସମ୍ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ ବା ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପଦର ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପଦର ଚତୁର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ, ଏହା ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରେ ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମେ କିଛି ଖଣିଜ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଆମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ନା TNUରୁ ପୂର୍ବ ଏକକ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? TUN-1କୁ ବାଦ ଦେଇ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଧନାତ୍ମକ, ଶୂନ୍ୟ କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 8 ଚାହିଦା ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଚାହିଦା ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଚାହିଦା ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଓ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଚାହିଦାର ସୂତ୍ର କହିବା। ଯେପରିକି ନା ବିଷୟର ସ୍ଥିର ରହିବ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହେବ। ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ। এই ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଚାହିଦା ଓ ଦର। ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଚାହିଦା ସୂତ୍ର କହିବା। ଚାହିଦା ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ଦର କମିବ ଏବଂ ଦର ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ଚାହିଦା କମିବ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଚାହିଦା ସୂତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 8 ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା କହିଲେ ଦରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିମାଣର ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆନୁପାତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମାତ୍ରା ବା ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଂକୋଚନର ମାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଏ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? EP = ଡେଲ୍ଟା Q ବାଇ ଡେଲ୍ଟା P × P/Q। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ସୂତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନକୁ ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିବ୍ୟୟକୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ସହିତ ଭାଗ କରି ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ AC = TC/Q। ଏଟା ହେଉଛି ହାରାହାରି ପରିବ୍ୟୟ ସୂତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ 15ଟି 2 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ଆପଣ 9ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ। 9ଟି × 2 18 ମାର୍କ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାର୍କ କମିବ ନାହିଁ। 18/18 18/18 ମାର୍କ ରହିବ। 2 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେମିତି ନ ଭୁଲ ହୁଏ। ଆନ୍ସର ଆମେ କରିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15ଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। क्वेश्चन कौन आसुची प्रथम पॉइंट कौन आसुची ना पूर्ण प्रतियोगिता बजार रे कौन ना असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता बजार प्रथम वैशिष्ट्य असंख्य किणुवे भी असंख्य बिकुवे भी। नेक्स्ट पॉइंट कौन समजातीय द्रव्यर क्रय विक्रय ए बजार द्वितीय वैशिष्ट्य समजातीय द्रव्य। नेक्स्ट कौन 3 नंबर पॉइंट एकक प्रचलित दर पूर्णांक बजार अन्य एक वैशिष्ट्य। एकक प्रचलित दर मान आलूर दाम
गोटे दुकान 15 टंका से आलुर दाम 100 दुकान से 15 टंका रेट थी एटा हूँ कौन ना एकक दर। तापर आइला कौन एकाधिकार मूलक प्रतियोगिता। एकाधिकारक मूलक प्रतियोगिता कौन जो बजार में असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता विविधीकृत द्रव्यर क्रय विक्रय करती ताकू एकाधिकार प्रतियोगिता बजार कहुए। कौन जो बजार में असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता विविधीकृत द्रव्यर क्रय विक्रय करिथांती ताकू आम कौन कहबा ना एकाधिकार प्रतियोगिता बजार कहबा। एही बजार रे उभय प्रतियोगिता और एकाधिकार अवस्थिति रही थाए। एही बजार रे केतेक वैशिष्ट्य हैला विविधीकृत द्रव्य व्यक्तिगत व गोष्ठीगत संतुलन और बड़का उत्पाद क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन ए समष्टि अर्थनीति और व्यष्टि अर्थनीति मध्य पार्थक्य लिखा। प्रथम पॉइंट कौन आसूची ना व्यष्टि अर्थनीति अन्य विषय स्थिर रहा शर्त उपर आधारित। अन्य विषय कौन ना स्थिर रहिबो। नेक्स्ट कौन आसूची ना समष्टि अर्थनीति कौन ना अन्य विषय परिवर्तन शर्त उपर आधारित। व्यष्टि अर्थनीति अन्य विषय स्थिर उपर आधारित थिला बेले समष्टि अर्थनीति कौन ना अन्य विषय परिवर्तन और शर्त उपर आधारित। नेक्स्ट पॉइंट कौन ना व्यष्टि अर्थनीति आंशिक संतुलन उपर पर्यवेसित। समष्टि अर्थनीति कौन ना सामग्रिक संतुलन उपर पर्यवेसित। नेक्स्ट क्वेश्चन एन राष्ट्रवित्त व व्यक्तिगत वित्त उपर लेख। राष्ट्रवित्त और व्यक्तिगत वित्त। व्यक्तिगत वित्त कहले व्यक्तिविशेषकर आय व्यय को बुझाए। अन्य पक्ष राष्ट्रवित्त कहले कौन बुझाए ना सरकारंकर बा सरकार कर्तृपक्षंकर आय व्यय गटिकर अन्य गटिक सहित खाप खाइबा को बुझाए। व्यक्ति कौन ना व्यक्तिविशेषकर आयटा हूँ कौन ना सीमित अवस्था थाए। आयर उत्स हूँ सीमित अवस्था थाए किंतु सरकार आय कौन ना असीम। सरकार आय कौन ना असीम। जड़े व्यक्ति आय सहित व्यय को खाप खाई थाए। व्यक्ति कौन ना आय सहित व्यय को कौन करता है ना खाप खाई थाए किंतु सरकार स्तर में व्यय सहित आय को खाप खाई था। यह आपंकर घरोई और जातीय बा राष्ट्रवित्त मध्य लिखिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसूची नेक्स्ट आसूची बजेट प्रकार भेद। ये सब चैप्टर क्वेश्चन अच्छी ऑल चैप्टर 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन। यहाँ हूँ शेष विषय। बजेट प्रकार भेद कौन ना बजेट कहले सरकार प्रत्याशित आय और प्रस्तावित व्ययर एक लिखित चिठा को बुझाए। बजेट कहले कौन ना सरकार प्रत्याशित आय और प्रस्तावित व्ययर एक लिखित चिठा को बुझाए। यह दुई प्रकार यथा समतुल्य बजेट और असमतुल्य बजेट। समतुल्य बजेट सरकार प्रत्याशित आय प्रस्तावित व्यय सहित सामान हुए। समतुल्य बजेट कौन ना सरकार प्रत्याशित आय और प्रस्तावित व्यय सहित सामान हुए किंतु असमतुल्य बजेट रे सरकार प्रत्याशित आय और प्रस्तावित व्यय सहित सामान हुए नहीं। प्रस्तावित आय और व्यय सहित कौन हुए ना सामान हुए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपंकर शेष क्वेश्चन जहाँकि 15टी क्वेश्चन मुझे डिस्कस कर सारी 2 मार्किया। तेणु यहपरी वीडियो पाइबापी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ कहीं मुझे कही बतई दूची 2 मार्किया आसो 15टी 15 टू 9टी कराब 2 मार्किया 18 मार्क आसो 18 जमी 18 गोटे मार्क भल न हुए। ठीक अच्छे धन्यवाद।